क्लास 12th चैप्टर नेम अकाउंटिंग रेशोज और इसमें आज मेरी ये नेक्स्ट वीडियो है। तो करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। और क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट कैलकुलेट करना है करंट रेशो। क्वेश्चन में लिखा है टोटल एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखा है टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स लिख लिया, यहाँ पे एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बैलेंस शीट ऊपर लिखा। सबसे पहले लिखा है टोटल एसेट्स हैं 40 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले भाई टोटल एसेट 40 लाख इधर, तो जो एसेट्स का टोटल होगा वही लायबिलिटी का टोटल होगा, मीन्स 40 लाख। इसके बाद क्या दिया है नॉन करंट एसेट्स, ये लिखा है यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स। गिवन है क्वेश्चन में, लिख दिया भाई एसेट्स की तरफ नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद है शेयर होल्डर फंड, शेयर्स कैपिटल 24 लाख, शेयर होल्डर फंड में शेयर्स कैपिटल 24 लाख। और उसके बाद दिया है रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख, यानी कि दोनों का टोटल हो गया 27 लाख, 27 लाख रुपए। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी 8 लाख, तो यहां लिख दिया नॉन करंट लायबिलिटी 8 लाख। अब ये पॉइंट तो लिख दिए। तो 40 लाख में से अगर 22 लाख को माइनस किया जाता है तो कितना बचता है 18 लाख, और क्या बचेगा करंट एसेट्स। ऐसे ही इस 40 लाख में से दोनों माइनस किए जाएं तो क्या बचता है 5 लाख, और क्या बचेगा करंट लायबिलिटी। तो पूछा क्या है करंट रेशो, मीन्स करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 18 लाख अपॉन 5 लाख। सॉल्व करेंगे 3.6:1, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, इसके बाद यहां पर भी करंट रेशो बताना है और इंफॉर्मेशन लिखिए। टोटल एसेट्स 12 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, मशीनरी 1 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,40,000, शेयर होल्डर फंड 8,50,000, नॉन करंट लायबिलिटी 1,10,000। तो सबसे पहले क्या लिखा है टोटल एसेट्स लिखा है 12 लाख, लिख दिया भाई टोटल एसेट 12 लाख। यहां पे टोटल एसेट्स जो होगा वही टोटल लायबिलिटी होगा, सेम। लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, मशीनरी 1 लाख, दोनों लिख दिए। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,40,000, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। शेयर होल्डर फंड 8,50,000 क्वेश्चन में गिवन है। नॉन करंट लायबिलिटी 1,10,000, ये भी क्वेश्चन में दिया है। अब इस 12 लाख में से तीनों पॉइंट माइनस करेंगे तो 3,60,000 बचता है, जो बचेगा करंट एसेट्स। ऐसे ही लायबिलिटी की तरफ माइनस करेंगे दोनों पॉइंट ये, तो इसमें से ये जब दोनों माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2,40,000, और ये क्या बच गया करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स भी हमारे पास आ गया, करंट लायबिलिटी भी हमारे पास है। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 3,60,000 अपॉन 2,40,000। तो ये आंसर हो गया 1.5:1। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट रेशो बताना है। क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल 1,92,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसके बाद है लॉन्ग टर्म डेप्ट 80,000 है और टोटल डेप्ट है 2 लाख। अगर टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस कर दिया जाता है तो शॉर्ट टर्म डेप्ट आता है, और शॉर्ट टर्म डेप्ट को ही करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो फॉर्मूला है करंट रेशो का करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। किस तरीके से आया, यहां पर टोटल डेप्ट दिया है 2 लाख और लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया 80,000, तो शॉर्ट टर्म डेप्ट मीन्स करंट लायबिलिटी 2 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे, 1,20,000 रुपए करंट लायबिलिटी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 1,92,000, करंट एसेट्स पता नहीं, करंट लायबिलिटी दिया है 1,20,000 जो अभी अभी आया। ये 1,20,000 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और करंट एसेट्स आ जाता है 3,12,000। तो फॉर्मूला क्या है करंट रेशो का करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स दिए हैं 3,12,000 जो आए, और करंट लायबिलिटी जो फाइंड किया वो आया 120,
तो डिवाइड करेंगे इसको इससे 2.6:1, ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में भी करंट रेशो बताना है। कैलकुलेट करंट रेशो। वर्किंग कैपिटल गिवन है, ट्रेड पेबल गिवन है। ट्रेड पेबल मीन्स क्रेडिटर्स एंड बीपी, द टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बीपी इज कॉल्ड ट्रेड पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 40,000 का। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या है यहाँ पर? करंट लायबिलिटी है ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो 2 लाख प्लस 40,000 यानी 2,40,000 रुपए हमारा करंट लायबिलिटी आ गया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 4,80,000, करंट एसेट्स पता नहीं, 2,40,000 करंट लायबिलिटी अभी अभी आया, ये 240 इधर आ गए, तो 480 प्लस 240 और करंट एसेट्स हो गया आपका 7,20,000, 7,20,000। ये 7,20,000 हमारा करंट एसेट्स है, तो इसे यहाँ रखा। और करंट लायबिलिटी कितना आया? करंट लायबिलिटी आया 2,40,000, तो ये आ गया 3:1। ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, कैलकुलेट करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। दोनों रेशो बताने हैं, करंट रेशो भी बताना है और लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो मीन्स क्विक रेशो भी कह सकते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है 40,000 का। ट्रेड रिसीवल्स है 2,70,000। इन्वेंट्री है इंक्लूडिंग लूज टूल्स 30,000, तो इंक्लूड नहीं करते हैं लूज टूल्स को, लूज टूल्स को यहाँ से हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 है। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स में कौन कौन है? सबसे पहले करंट एसेट्स में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ट्रेड रिसीवल्स आएंगे, ट्रेड रिसीवल्स बोलते हैं डेटर्स एंड बीआर के टोटल को, तो 270 आ गया। इन्वेंट्री 150, 180 लिखा हुआ है वैसे, लेकिन उसमें इंक्लूड है लूज टूल्स, तो लूज टूल्स को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए 150 आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 है और टोटल हो गया करंट एसेट्स का 4,80,000, 4,80,000 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब भाई करंट लायबिलिटी कैसे आया? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 2,80,000। करंट एसेट्स अभी अभी आया 4,80,000 माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इधर आ गया, तो 480 माइनस 280, 2 लाख का हमारा करंट लायबिलिटी हो गया। रखेंगे फॉर्मूले में करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, 4,80,000 अपॉन 2 लाख यानी 2.4:1 आ गया। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो हमारे पास है 2 लाख, लेकिन क्विक एसेट्स कहां से आया? तो क्विक एसेट्स किसे कहते हैं? ऑल करंट एसेट्स आर क्विक एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स। तो तीन चीज को हटा देंगे। क्या कह रहा है यहाँ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000 है एक, तो दूसरा ट्रेड रिसीवेबल है 2,70,000। ये दोनों पॉइंट आएंगे, ना तो इन्वेंट्री आएगा इसमें, ना प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा, तो दोनों का टोटल है 3,10,000 यानी 3,10,000 अपॉन 2 लाख, और हमारा आंसर हो जाता है 1.55:1। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।